आप सभी लोग उम्मीद अच्छे होंगे। साथियों, नई भर्ती के साथ मैं आया हूँ आपके लिए। ये जो नई भर्ती आई है बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली। ये टेक्नीशियन की भर्ती है और सारी जो डॉक्यूमेंट्स का जो भी चीज़ें है इसमें ऑनलाइन फॉर्म का भरने का है। सारे ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेवल 3 की ये पोस्ट है, 21,700 और 69 सीपीसी के माध्यम से ये सब भर्ती हो रही है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। बीएसएफ में जो है ये ट्रीटमेंट की भर्ती आई हुई है। हम बात करेंगे साथियों, आप लोगों को पता ही, मैं जब भी बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ और गवर्नमेंट में जो भर्ती आई है सिर्फ उसके बारे में ये सब डिस्कस किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जो साथियों इतनी मेहनत से ये सब जानकारी जो अपन लोग कलेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में है, और ये सब हम लोग आगे चल के इसकी जानकारी बताता हूँ मैं, जो अपने काम की जो जानकारी इसमें। बाकी ये सब चीज़ें कई कुछ दिया हुआ है कि जैसे कि ये कॉलम में दिया हुआ है आप लोगों को कि बोलते यूपीएस के लिए है या काय के लिए है, आप किस मामले में जाना चाहते हैं। जैसे पेंशन के बारे में दिया गया है यूपीएस, तो आप लोगों के अभी सरकार की नई योजना यूपीएस में आप लोग अगर ज्वाइन कर सिलेक्शन के बाद यूपीएस में जाओगे, ये सब चीज़ें दी गई है। एससी एसटी ओबीसी का इसमें जो क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। हम आते हैं सीधे अपने पोस्ट के ऊपर कि हमारी जो पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, कौन सी ट्रेड की है। इसमें 10th पास का सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें बता रहा है। और ये जो फॉर्म भरने की जानकारी 24/8 और 26/8 तक इसकी लास्ट डेट दिखा रहा है। तो हमको 26 तारीख तक इसको भरना है। ऑनलाइन सारी फॉर्मेलिटी इसमें होना है। अब हम आते हैं धीरे धीरे एग्जामिनेशन मोड पर। जो पेमेंट इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये की फ़ीस इसमें लग रही है। तो यही सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना है। और ये साथियों कहाँ कौन सी पोस्ट है इसके बारे में दिया गया है। J&K लद्दाख है, J&K पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, झारखंड, एमपी, यूपी, दिल्ली, कर्नाटका, लगभग सारे स्टेट इसमें कवर किए गए हैं। और इसके बारे में आपको जहाँ से फॉर्म भरना है वो फॉर्म आप डाल सकते हैं इसमें। साथियों, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में जो क्राइटेरिया रखा जाता है, पंजाब में जो छूट रहती है वैसे 18 से 25 वर्ष की एज है। और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल का छूट, और ओबीसी के लिए 3 साल की। तो ओबीसी वाले 28 और एससी एसटी वाले 30 साल तक ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात है इसमें, तो जैसा हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी पोस्ट कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, और ये भर्ती इसमें दी जा रही है। तो हमें कहीं ना कहीं ये आगे जाना चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये 2 साल का सर्टिफिकेट आईटीआई या फिर 1 साल का आईटीआई, और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी इसमें बोला जा रहा है। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं, अगर कोई कुक का सर्टिफिकेट किसी के पास हो तो वो कुक का भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। और हम आगे बात करते हैं, तो साथियों ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें हम पहले फेज़ की बात करते हैं। तो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में हम बात करते हैं, तो इसमें ये अब बीएसएफ की पोस्ट है, तो डेफिनेटली हम इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट जो इसमें जो है हाइट का फैक्टर इसमें दिया जा रहा है। तो आपको हाइट के बारे में देखना पड़ेगा कि हाइट चाहिए साथियों इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चेस्ट जो है, छाती जो 75 से 80 सेंटीमीटर की चाहिए। महिला के लिए 155 हाइट का इसमें दिया जा रहा है। रिलेक्शन की जो बात आती है, तो कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी से और अलग अलग यूनियन टेरिटरी का इसमें अलग अलग दिया गया है। तो हम आगे चलते साथियों, हमको मैक्सिमम जो है 165 सेंटीमीटर की हाइट के साथ इसमें आना है। अब हम आगे बात करते साथियों, एज रिलेक्शन की तो बात हो गई। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आंखों का विज़न जो रहता है 6/6 का, तो ये लगभग सभी का रहता है। जो डिफ़ॉल्टर रहेगा वो ऑलरेडी फॉर्म के लिए ना जाए, क्योंकि हाइट हेल्थ इसमें अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये बीएसएफ का काम है। साथियों, इसमें जो एक गुड न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसमें ज़्यादातर लोग जैसे कि मस्ट क्वालिफाई फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, रिटन टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। 4 फेस में टोटली एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि जो 4 फेस में जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को अलग अलग टेस्ट पास होना है। इसमें साथियों सबसे पहले तो फिजिकल होने वाला है, और फिर
रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो फर्स्ट फेज़ की हम बात कर लेते हैं। तो ये पीएसटी पीईटी के बारे में बताया जा रहा है इसमें। पीएसटी जो रहेगा और पीईटी फर्स्ट फेज़ एग्जामिनेशन में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो पीएसटी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में ये सब सीसीटीवी के माध्यम से आप लोगों का पूरा एग्जामिनेशन किया जाएगा। और रेस है, सबसे पहले इसमें दिखाया जा रहा है कि रेस क्वालिफाई जो रेस करेगा 5 किलोमीटर की रेस है साथियों। 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में। और फीमेल के बारे में बात करें तो 1.6 के लिए 8.5 मिनट का इनके लिए समय दिया जा रहा है। तो ये रेस भी ज़रूरी है साथियों। हु नॉट क्वालिफाई द लेट द फिजिकल स्टैंडर्ड, वो आगे के लिए जो ये क्वालिफाई होगा वही आगे के लिए प्रोसेस में जाएगा। अब हम आगे बात करते साथियों फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन जो है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट के लिए साथियों इसमें दर्शाया गया है कि 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें दिए गए कि 35% मार्क्स, SC ST OBC के लिए मात्र 33% मार्क्स में वो क्वालिफाई हो जाएगा। कंप्यूटर में टेस्ट हो गया, CBT के बारे में दिया जा रहा है जैसे रेलवे करती है उसी प्रकार से। और फिर हम बात करेंगे आगे। तो इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एंट्रीनियो एप्टीट्यूड वाला, और ये सब बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश। आपको हिंदी या इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। जैसे कई लोग मराठी केवल बोलते हैं, तमिल वमिल, इसके साथ में आपको एक तो हिंदी या इंग्लिश आना चाहिए। 2 घंटे में आपको केवल 100 क्वेश्चन करना है। तो इत्मीनान रखिए, आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जिनकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस जो है अच्छा हुआ तो वो आराम से ये टेस्ट निकाल लेगा, ये रिटन टेस्ट सॉरी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो और एक नोट इसमें दिया, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सेंड नेम, रोल नंबर, डेट बर्थ, लैंग्वेज, पोस्ट कंप्यूटर ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ें आपको वहीं पे जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आगे भरना है, ये सब चीज़ें ये मेंटेन किए हुए। थर्ड फेज़ की बात करते हैं तो थर्ड फेज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये आप बाकी की जो पोस्ट होगी उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें होगा। यही सब चीज़ें इसमें मेंटेन की जा रही है। हम और आगे बढ़ते ट्रेड टेस्ट। तो साथियों यही आपके लिए गुड न्यूज़ मैं जो देना चाह रहा था। ये जो ट्रेड टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, ट्रेड टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ कारपेंटर में क्या बोल रहा, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, प्लम्बर में नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, पेंटर में नो टेस्ट। तो यही आपके लिए अच्छी चीज़ है इसमें दी रही। इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, हाँ ट्रेड टेस्ट किसमें है, कोबर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है। इन सब चीज़ों में ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। इसमें कुक, वाटर वाइटर, इसमें ट्रेड टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, मेडिकल होगा वो उनका अपना स्टैंडर्ड होगा, उसके हिसाब से मेडिकल लेंगे। टेटू के बारे में भी दिया गया है। टेटू का जो साइज रहता है उसके बारे में इसमें साइज का दिया गया है। साइज जो है लेस देन 1.4 पार्ट बिलो। छोटे टेटू खूब चल जाएंगे, बाकी खूब बड़ा अगर टेटू होगा तो उसके लिए इसमें इशू आ सकता है, इसलिए टेटू वेटू ना रहे। द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ खबर है इसमें। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन सब चीज़ें तो है साथियों। और सबसे बड़ी बात है इसमें समय रहते आप लोगों को एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का ये परीक्षा फॉर्म, ये फॉर्म फिलअप ज़रूर करिए साथियों। 100 रुपये की फ़ीस के साथ रिजोल्यूशन ऑफ केस, व्हाट्सएप सर्विस, ये सब चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में बता दिया। RECTT.BSF.gov.in पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। 23/8 तक ये फॉर्म की लास्ट डेट बता रहा है। 25/7 से 23/8 पे ये क्लोज हो जाएगा साथियों। अभी हम आगे चलते हैं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम का, ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों आपको ये फॉर्म जितनी जल्दी हो सके भर ले। और साथियों मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में जो थंबनेल बना उसमें 28/8 लास्ट डेट दी है। पर आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि 23 तारीख तक ये फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करके आगे बढ़े। ये सब अलग अलग चीज़ों के बारे में ये सब भरा हुआ है, इसमें PDF बहुत सारे हैं। तो आप ऑनलाइन जाओगे तो जो चीज़ें मस्ट होगी सिर्फ वो चीज़ें भर के, ये इनकम असेस्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत अगर होगी तो भरना, नहीं तो वो ऑनलाइन वाले सब चीज़ें बता देगी। तो साथियों कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर,
ये सब के लिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर आई हुई है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप करेंगे। तो ठीक है साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।